अदर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया को तो एक एडवांटेज है ना, वो अगर आप किसी भी टीम को दे दें कि यू विल सेटल डाउन एट वन वेन्यू, आपको उसके मुताबिक उन्होंने 5 स्पिनर रख लिए, उनकी ना ट्रेवलिंग है, ना फटीग है, ना कोई उन्होंने किसी ओवर डिफरेंट कंडीशन में सेटल होना है, तो उनको छोड़ के अगर आप कंप्लीट टीम की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड ये कंडीशन की मोहताज नहीं। पूछते हैं इंग्लैंड का कप्तान कौन हो सकता है, क्योंकि जॉस बटलर ने रेजिग्नेशन दे दी है, और ये जहन में रखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म नहीं ढूंढेंगे। देखिए, अगर इसी लाइनअप से अगर आप देखें तो जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है, मुझे नहीं पता अब उनकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, उन्होंने डोमेस्टिक में किया है कि नहीं, भाई यंग अगर आप देखें और जो फॉर्मेट्स भी डिफरेंट खेलता है, हैरी ब्रूक एक ऐसा प्लेयर नजर आता है कि शायद उनकी तरफ जाया जा सके, बट बात सारी है कि लीडरशिप आपको देखनी होगी, डोमेस्टिक में उन्होंने कप्तानी की है कि नहीं की है, और कभी कभी ये लोग सिस्टम के बाहर से भी कप्तान ले आते हैं। हमने फिर आपने किस बेस पे इनको चुना है? मैं तो अभी आपको ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो कप्तान हो, मेरे नजदीक हैरी ब्रूक एक ऐसा प्लेयर है जो नजर आता है अगले 4-5 साल 6 साल इंग्लैंड को सर्व आराम से कर सकते हैं इस टीम के अंदर से। लॉन्जिटिविटी के बेसिस पे आप कह रही हैं कि वो ज्यादा खेलेंगे 11 में, ऐसा लगता है अभी तो इस टीम में से तो वही ठीक नजर है। आता है। हफीज जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना कि आपको लीडरशिप क्वालिटी का देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो ये रोल निभाने के काबिल हैं। इससे पहले देखें, एक इंडिविजुअल बड़े आराम से अपनी क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन जो कप्तान होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसने बाकियों के लिए भी अच्छा सोचना है, बाकियों के लिए भी अच्छे प्लान्स करने हैं, एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है, क्योंकि इसीलिए कप्तान की जिम्मेदारियों पे जब लोड पड़ता है तो बहुत से जो लोग हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सी मैनेजमेंट के अंदर उसको अपना रोल प्ले करना पड़ता है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या हैरी ब्रूक्स या बेन डकेट, अगर इस टीम की बात करें तो इसमें ये 2 प्लेयर ऐसे नजर आते हैं, हैरी ब्रूक्स और बेन डकेट, के जो 2 फॉर्मेट मिनिमम खेल सकते हैं। तो अगर वो खेल सकते हैं तो क्या ये सोचा जा सकता है कि उनको सिस्टम स्ट्रांग जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बैक करता है, वो अगर उनको पीछे पूरा उनको सपोर्ट करे, तो ये 2 ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं इस स्क्वाड के अंदर जो ये रोल प्ले कर सकते हैं। आप भी इनके साथ हैं? मैं बिल्कुल एक नाम पे इनके साथ हूँ, दूसरा अब मुझे नहीं पता कि क्या फ्यूचर है स्पेशली ओडीआईज में लिविंगस्टोन का है। हाँ, मैं दूसरी क्योंकि वो इसलिए सोचता हूँ कि मैं उनके साथ लीग क्रिकेट खेला हूँ और उनमें वो एबिलिटी है कि वो इतना जल्दी प्रेशर में नहीं आते। ठीक, एक ये चीज है, और आपको थोड़ा लाइट हार्टेड जो है, स्पेशली जब आप ये सोचें कि हमने तो जिस बेसबॉल की अगर बात करें तो ये, हाँ, बट उसके लिए फिर उनको ऊपर के नंबर्स पे खेलना पड़ेगा, और वो उन्होंने कुछ 100 ऊपर के नंबर्स पे बनाए हुए हैं। ठीक है, आप 2 कहते हैं हैरी ब्रूक, और आपने कहा कि हैरी ब्रूक या लिविंगस्टन। फेयर इनफ। दूसरी टीम पाकिस्तान है ऑफ कोर्स, और ये स्पेकुलेशन ही है कि शायद की मेंबर्स को, जो सीनियर मेंबर्स, उनको रेस्ट कराया जाए, जो एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है इन न्यूजीलैंड आई थिंक 16 तारीख से, जिसमें 5 T20 और फिर 3 ODIs हैं। T20s की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान अगर तो ये रेस्ट पॉलिसी पे जाता है, रोटेशन पे जाता है, तो कौन सा ऐसा लड़का है जो लगता है आपको कि कप्तान बनाया जा सकता है? T20 में तो सलमान अली आगा को ऑलरेडी जिम्बाब्वे में आपने ट्राई किया है, तो अगर आपने किसी को रेस्ट देना ही है तो आई थिंक वही एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए होना चाहिए, जिनको आप ऑलरेडी इन द सिस्टम ला रहे हैं कि हमने इनको ग्रूम करना है कप्तानी के लिए, अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक सीरीज में आपने ये किया है। ODI मेरा ख्याल है अभी ODI में आपको स्टिक करना चाहिए अपने कप्तान के साथ। शादाब का नाम आया था काफी जगहों पे डिफरेंट कॉर्नर से कि विल ही बी ए प्रोस्पेक्ट दैट कैन बी कंसिडर्ड। अभी तो वो टीम में ही उनकी जगह नहीं बनी, तो सीधा कप्तानी। आप क्या कहते हैं हफीज? ये मुझे लगता है कि ये एक और ज्यादती की जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कि गुस्से में फैसला किया जाए। ओके, गुस्से के अंदर खामखा के प्लेयरों के ऊपर छुरी चला दी जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो कुर्बानी का बकरा ढूंढना है ना, तो वो प्लेयर ना बने। अगर वाकई में अगर कोई प्लेयर ऐसा है जिसके डिसिप्लिन के ऊपर इशू है, जो बात नहीं मान रहा, जो प्लान्स को एग्जीक्यूशन करते वक्त चैलेंज कर रहा है, उसको जरूर बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अगर एक फेलियर है, वो फेलियर सबका है, वो पीछे बैठे उस दिमाग का भी है जिसने ये सोचा कि ये टीम ऐसे खेलना चाहिए। तो पहले तो उसके मुतालिक सोचा जाए ना कि वो जो फीडिंग है, जहां से ये टीम सिलेक्ट हुई, जहां से ये अप्रूव्ड हुई,
पहले तो वहां से सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो मैं पहले कह चुका हूं कि उनका फेलियर उनकी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा। और अगर आप मुझसे प्लेयर की बात करें, मैंने उस दिन आपको 8-10 नाम बताए थे कि वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको इस टूर पे खिलाना चाहिए। इस दिमाग को दूर कर दिया जाए कि हमने कप्तान बदल देना। मुझे लगता है कि रिजवान को एज ए कैप्टन लेके चलना चाहिए। ही विल बी अ वेरी गुड कैप्टन, क्योंकि उन्होंने रिसेंट पास में अच्छी कप्तानी करके अच्छे मैचेस भी जितवाए हैं। 2 सीरीजें डोंट फॉरगेट कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीते उनकी कप्तानी के अंदर, और हम साउथ अफ्रीका में भी जीत के आए। तो एक गुस्सा ना उतारा जाए, कुर्बानी का बकरा ना ढूंढा जाए। वो लोग जो वाकई में आपकी जरूरत है, जिनको आपने बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर लेके जाना है, जरूर लेके जाएं। डोंट थिंक अबाउट दिस कि ये फेल हो जाएगा। आप ये ना सोचें, जैसे मैंने आकिब जावेद की बात की, मोहम्मद अली की बात की, ये वो बॉलर हैं जो इंतजार कर रहे हैं। खुरम शहजादा है, आमिर जमाल है, ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो ये वो इवन आकिब जावेद वो ऐसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो खेलने के काबिल है। अगर फिट है तो उनको लेके जाएं। तो ठीक है, सना कहती हैं कि T20 में सलमान और रिजवान से स्टिक करें, ODI में, और आप कहते हैं स्टिक करें। मैं जाती तौर पर सलमान आगा के T20 के कप्तान बनने के ऊपर मुझे रिजर्वेशन है। मुझे नहीं लगता, यस इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, कोई शक ही नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट यू आस्किंग टू मच एंड इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। एक और खबर थी रिगार्डिंग कोच के लिए, और कोच के कैंडिडेट्स में जो नाम टॉप पे आ रहा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो है सकलैन मुश्ताक का, जो कि एक मेंटोर भी हैं, एंड ही हैज बीन हेड कोच। और आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आकिब जावेद का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो गया। सो हाउ डू यू सी इफ ही गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी अगेन? देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन इस पे ये है कि अगर नो डाउट उन्होंने बाहर की टीम्स के साथ भी काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी जो है वो काम कर चुके हैं, अगर आप उनको कोचिंग में लेके आ रहे हैं तो फिर आप लॉन्ग रन के लिए लेके आए। मतलब सीरीज बाय सीरीज नहीं होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप विलिंग होते हैं कोई चीज करने के लिए, तो सकलैन भाई अगर विलिंग है इस चीज के लिए, तो फिर उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आप लेके आ रहे हैं कोच, तो आपको लॉन्ग रन के लिए लेके आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता था, आपने कहा था पूरा और टाइम दें आकिब जावेद को। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड करेगा कि कौन किससे खेलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल भी हो जाएगी फाइनल से पहले, सेमीफाइनल से पहले, कि सब एक दूसरे से खेले हो, इंडिया और न्यूजीलैंड जो कि दुबई में खेलेंगे कल। क्विक वर्ड ऑन दैट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड इन दुबई कंडीशन। सना, अब पलड़ा किसका भारी है? अब तो सारे सुपर हीरोज भी बन गए हैं। देखिए, आई थिंक ऑब्वियसली इंडिया को एडवांटेज सिर्फ इस बात का है कि वो उस ग्राउंड में, उस कंडीशंस में काफी ज्यादा खेलें। बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बहुत तगड़ा मुकाबला देगी इंडिया को। उसका रीजन ये है, ग्लेन फिलिप्स तक, सैंटनर तक उनकी बैटिंग जाती है, और इस तरह की बैटिंग है कि कोई भी अभी ऑलमोस्ट पहले 5-6 सबने 100 कर दिया है पिछले 10-15 दिनों के अंदर अंदर, तो सब फॉर्म में, बॉलिंग भी उनकी कंप्लीट है। आई थिंक ये वाला वो मैच है जो मैं जाती हूँ ना टॉस के बाद वाला, वे तब बताने वाला है, ये वो वाला मैच है। मेरे लिए आप टॉस को इंपॉर्टेंस दे रही है कि उसको फैसला हाँ, करेगा। टॉस को मैं इंपॉर्टेंस दूंगी। मेरे लिए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये जानना कि सारी टीम्स ने पहले भी बैटिंग कर ली, दूसरी भी कर ली। इंडिया इज द ओनली टीम सो फार, दे हैव प्लेड 2 games, they batted second. If they win the toss tomorrow, will they bat first? करना चाहिए फाइनल से पहले उनको तैयारी अपनी पूरी। वैसे मुकाबला सख्त है, दोनों बैटिंग तैयार हैं, दोनों के पास फास्ट बॉलिंग, स्पिन दोनों के पास बड़ी अच्छी है। सैटनर है, ब्रेसवेल है, फिर आप उनका फिलिप्स को भी यूज कर सकते हैं। इस तरफ इनके पास भी 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स है, तो ये एक बराबरी का मुकाबला नजर आ रहा है किसी हद तक। देखिए, आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड एक कंप्लीट टीम है, मैंने पहले बोला, लेकिन जाती तौर पर मुझे लगता है कि जो होम एडवांटेज उनको मिला हुआ है एक जगह पे बैठने का, उसको बीट करने के लिए सेमीफाइनल और फाइनल एक ऐसी स्टेज है जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया हार सकता है। उससे पहले कल वाले मैच में इज नो चांस। ठीक है, तो इन्होंने टीम सिलेक्ट कर ली है। मेरी इंडिया टीम है। इंडिया आपकी टीम है, आप तो मैं तो टॉस 10 ओवर के बाद बताते, मसला नहीं है। नहीं, टॉस ये एज हम आपको देंगे क्योंकि आपके चांसेस बहुत बड़े गलत हो रहे हैं। टॉस भी थोड़ा जल्दी है, एक इनिंग्स के बाद पूछ लेंगे। देख रही आप अभी बताएंगे, सुबह बताएंगे। इंडिया 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 बाद में। फिर लगता है मैं न्यूजीलैंड पे ही जाऊंगी। लगता है लिखो जी, लिखो बड़ी मुश्किल चलिए जी, डिसीजन हो गया यहाँ पर। अब इंतजार है हमें आखिरी मैच का इस राउंड के,
जो कि ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होगा डिसीजन वाइज कौन किससे खेलेगा सेमीफाइनल में। और ये मुकाबला शुरू हो जाएगा दुबई टाइम 1 बजे, पाकिस्तान टाइम 2 बजे, और हम आपके पास पहुंच जाएंगे दोपहर 12 बजे अपने शो को लेके। दैट इज ऑफ कोर्स गेम ऑन है विद आवर पैनल एंड वील हैव अ लॉट ऑफ चिट चैट ऑन दिस लास्ट गेम इन द राउंड। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए और फिर कल मुलाकात होगी।